नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खजुराहो मंदिर का इतिहास बताएंगे। आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कामुक तस्वीरों को जरूर देखा होगा, लेकिन अगर यही तस्वीर मंदिरों पर बनी हो तो यह काफी हैरानी की बात है। इन हैरान करने वाले प्राचीन स्मारकों में खजुराहो पर प्राचीन मंदिरों का नाम भी शामिल है, जो अपनी बेहद बारीक नक्काशियों और प्रमुख मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। इन मंदिरों की दीवारों पर बनी यह कामोत्तेजक मूर्तियां यहां आने वाले सभी लोगों को हैरत में डाल देती है। इन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन मूर्तियों को क्यों बनाया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नाम का एक शहर है, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। बताया जाता है कि इस शहर का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा था क्योंकि एक समय यहाँ खजूर के पेड़ों का एक बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्राचीन समय में इस शहर के गेट पर खजूर के दो बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जिनकी वजह से इसका खजुराहो नाम रखा गया था। वैसे सही कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यह बात तो साफ है कि शहर के नाम का कनेक्शन खजूर के पेड़ से ही है। हालांकि इस समय की अगर बात करें तो आप यह शहर अपने नाम या खजूर के पेड़ों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद प्रमुख मंदिरों के लिए पूरे दुनिया भर में जाना जाता है, को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर लिया गया था। अब यूं तो भारत में और भी बहुत से ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां कामुक मूर्तियां बनी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन किसी भी मंदिर में वह बात नजर नहीं आती जो खजुराहो के इन मंदिरों में है। बताया जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण सन 885 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के दौरान करवाया गया था। साथ ही इसको बनाने की शुरुआत चंदेला राजवंश के पहले शासक राजा राजा चंद्रवर्मन के द्वारा की गई थी। यही वजह है कि आज जिन मंदिरों को बनाने का पूरा श्री ख्वाजा चंद्रवर्मन को ही दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजा चंद्रवर्मन चंदेला राजवंश के सबसे महान राजा माने जाते हैं, क्योंकि 8वीं सदी में उनके द्वारा ही इस राजवंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों, उस समय उनके इस साम्राज्य को बुंदेलखंड नाम दिया गया था। आज के समय के हिसाब से देखें तो राजा चंद्रवर्मन का यह चंदीला साम्राज्य यमुना और नर्मदा नदियों के बीच बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। दोस्तों, चंदेला राजवंश के सभी साधकों को कला से बहुत प्यार था। यही वजह है कि अपने शासनकाल में उन्होंने इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण कराया था। इन सभी मंदिरों का निर्माण होने में लगभग 165 साल का समय लग गया था। इस दौरान चंदेला राजवंश के शासक जरूर बदलते रहे, लेकिन मंदिरों के निर्माण का कार्य की तरह चलता रहा। इतिहासकार बताते हैं कि शुरुआत में इन मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे, लेकिन अब इनमें से सिर्फ 25 मंदिर ही बच पाए हैं, जो कि 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। दरअसल मंदिरों की दीवारों पर बनी उनका मुख मूर्तियों की वजह से बहुत से लोग इन्हें अश्लील और धर्म के विरुद्ध मानते थे। इसलिए इतिहास में कई बार इन मंदिरों को नष्ट करने के प्रयास किए गए, जिसमें काफी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक और लोदी वंश के सिकंदर लोदी जैसे और भी कई शासकों ने कई बार इन दर्शाती हैं। अब समाज की अगर बात करें तो मंदिर पर बनी यह कामुक मूर्तियां उन्हें काफी अजीब और अश्लील नजर आती है, और बहुत से लोग इन मूर्तियों के होने का कड़ा विरोध करते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम इंसानों के बीच सेक्स हमेशा एक गुप्त किया मानी जाती है। ऐसे में मंदिर जैसे पवित्र जगह पर पूर्ण रूप से इस तरह की मूर्तियों का होना कोई आम बात नहीं है। अब ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इन मंदिरों की दीवारों पर इन मूर्तियों को बनाया गया, और अगर यह मूर्तियां समाज को कोई खास मैसेज देती हैं तो वह मैसेज क्या है। दोस्तों, मंदिर पर इस तरह की मूर्तियां बनाने का मकसद क्या था, इसका एक सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। हम लेकिन दुनिया के कुछ अलग अलग विद्वानों के द्वारा इन मूर्तियों के बनाए जाने के पीछे अलग अलग कारण बताए जाते हैं। तो चलिए हम इन मूर्तियों के बनाए जाने के कुछ प्रसिद्ध कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण तो दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों में इन कामों को मूर्तियों को बनाने का सबसे बड़ा कारण एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है।